था शिवानी? तुम दोनों के बीच झगड़ा क्यों हो रहा था? कोई झगड़ा नहीं हो रहा था माँ। देखो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है शिवानी। हम तुम्हारे साथ हैं। अगर वो तुमसे बदतमीजी करता है तो तुम भी जवाब दे सकती हो। हाँ माँ, मैं जवाब दे सकती हूँ, लेकिन उससे क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होगा। मेरी इतने सालों की शादी टूट जाएगी। क्या यही चाहते हैं आप लोग? ये बेटा, हम ऐसा क्यों चाहेंगे? तो पापा प्लीज, आप लोग बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप मेरे साथ हैं? पापा, मैं इस घर में झगड़ा नहीं चाहती, सिर्फ सबको खुश देखना चाहती हूँ। करण, अपने आप को और खुशबू को भी। आंटी, अंकल, प्लीज आप लोग सो जाइए। प्लीज, मैं ठीक हूँ। चलो। चलो बेटा, आप सो जाओ। पापा, आप मम्मी से झगड़ा क्यों कर रहे थे? मैं झगड़ा नहीं कर रहा था बेटा, मैं ऊंची आवाज में मम्मी से बात कर रहा था। सबको लगा मैं झगड़ा कर रहा हूं। पापा, आप मम्मी से नाराज तो नहीं होना? नहीं बेटा, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। तो फिर आप इतना गुस्सा क्यों हो? आप सो जाओ बेटा प्लीज। मुझे नींद नहीं आ रही है। आप आंखें बंद तो कर लो। मैं आंखें नहीं बंद करना चाहती पापा। क्यों? मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का है? कि आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हम जहां भी जाएंगे आपको साथ लेकर जाएंगे, ठीक है? अजीब बात है, गलती उसकी है फिर भी वही तुम पर चिल्लाता है। तुम धीरे बोलो प्लीज। क्यों धीरे बोलूं? उसे समझना नहीं चाहिए कि शिवानी अभी अभी हॉस्पिटल से घर वापस आई है? मम्मी प्लीज धीरे बोलो ना, करण सुन लेगा तो नाराज हो जाएगा। रागिनी, रागिनी, नाश्ता लगा दिया है। अरे तैयार हुई कि नहीं? फिर बोलोगी लेट हो रही हो। आ जाओ प्लीज। अरे इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे हो? हाँ, कुछ काम था। लेकिन मैं तो नाश्ता लगा ही रही थी। मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। मुझे देर हो रही है शिवानी। ओके देन, बाय। बाय। अजीब बात है, ऐसा लगता है डिवोर्स उसने नहीं तुमने मांगा। हर बात में बोलना जरूरी है क्या? अपनी बेटी के साथ ऐसा सब कुछ होता देखकर भी मैं चुप रहूं क्या? माँ प्लीज, मैंने कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहाँ है मेम साहब? पता नहीं, कुछ बताया नहीं साहब। तो ये लेटर दिया है। थैंक यू। मैं जानती हूं कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहां आओगे, कि एक वक्त था जब मैं खुद चाहती थी कि तुम जल्दी से शिवानी को हमारे रिश्ते के बारे में बता दो।
लेकिन हकीकत इतनी खौफनाक होगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। जब सोचा तब इस बात का एहसास हुआ कि शायद मैं उस रास्ते की मुसाफिर ही नहीं हूं जिस पर तुम चल रहे हो। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे रास्ते से दूर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। मैं चाहती हूं कि तुम शिवानी को पूरा प्यार दो जो अब तक मेरे साथ बांट रहे थे। यकीन है मुझे कि मेरे जाने से शिवानी और तुम्हारे बीच की दूरियां कम हो जाएंगी। जहां तक मेरा सवाल है, मैं नहीं जानती जिंदगी मुझे किस तरफ ले जाएगी। क्या बात है राधिका? What's bothering you? राधिका, बोलने से परेशानियां कम हो जाती हैं। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, मैं किसी को चाहती थी। लेकिन ना चाहकर भी मैं उस रिश्ते को तोड़ने पर मजबूर हो गई। उसकी एक बेटी भी है। मैं किसी और की जगह ले बैठी थी। फिर ये आंसू क्यों? मैं उसे भूल नहीं पा रही। दिल अब भी उसे चाहता है। राधिका, मुझे इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि तुमने जो फैसला लिया वो गलत नहीं है। तुम अगर इस रिश्ते को तोड़ती नहीं तो भी तुम कभी खुश नहीं रह सकती थी। राधिका, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हिम्मत मत हारना। तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। पहले मुझे लगता था कि मैं शिवानी के साथ बेइंसाफी कर रही हूँ। अब मुझे लगता है कि करण के साथ ज्यादती हुई है। Take it easy.